हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अभी सुबह-सुबह आद्या को लेकर जा रहे हैं स्कूल के लिए। दक्ष भी सो के उठ चुका है, एज़ यूजुअल हर रोज़ उठ जाता है 8 बजे। दक्ष जब भी मैं आद्या को लिए छोड़ने जाती हूँ उस टाइम और खुद भी चलता है मेरे साथ में नीचे, तो बैग लेके खींच रहा था कि चलो मैं मम्मी बैग ले लो, मुझे भी गोद भी ले लो। तो बस उसको भी गोद लिया, दोनों लोगों को नीचे लेके गई और आद्या को स्कूल के लिए बाय बोला और दक्ष का रोना शुरू। और दक्ष आधा घंटे के लिए खूब अच्छे से रोए हैं। उसके बाद दादी के पास में है, दादी पूजा कर रही है मंदिर में, तो वो भी साथ में पूजा करा रहा है। और यहाँ पे मैं कपड़े हैं वो धुल रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, काफी दिन से वॉशिंग मशीन लगाई भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आज लगा लेते हैं। और बदकिस्मती से आज ही बारिश भी शुरू हो गई बहुत ज्यादा। वैसे तो बारिश बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इस टाइम मौसम जो है बहुत ज्यादा गर्मी वाला हो रखा था ना, तो बारिश हो रही है तो अच्छा लग रहा है। मम्मी आई हुई है तो फिर सही है। नहीं तो फिर मम्मी को बहुत दिक्कत होती है गर्मी में, फिर वो बाहर की तरफ भागती हैं एंड बाहर बहुत मच्छर लगते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो मौसम अच्छा हो चुका है, इस वजह से तो कपड़े तो धुल ही रहे थे, तो मैंने सोचा चलो धूप निकलेगी तो डाल देंगे। तो हल्की फुल्की सी निकली धूप, फिर उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई तो कपड़े सारे अंदर ही डालने पड़े डोरी में। तो बस तक सभी आ गया है मेरे पास में कपड़े डलवाने के लिए। वो सबके साथ में हेल्प कराता था, वो दादी साथ में पूजा भी करवाता है, मेरे साथ में कपड़े भी धुलवाता है, तो दोनों काम होते रहते हैं। वो सारा काम करता है करके, रोटी भी बनवा लेता है, बर्तन भी धुलवा लेता है। तो उसके बाद अभी दादी के साथ में जा रहा है मंदिर। तो ये देखिए दादी के साथ में नीचे उतर के गया सीढ़ियों से। दादी एक हमें थाली लिए रहती थी, उसे गोद नहीं ले पाती है, उसको बहुत चिड़चिड़ी होती है कि दादी मुझे गोद क्यों नहीं लेती है। तो वो लेती है जब वो खाली हाथ होंगी तो, अदरवाइज उसके हाथ में थाली है वो कैसे लेके जाएंगी। तो बस ये ऐसे बाहर निकली है, मंदिर की तरफ जा रही है, शिव जी पे जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने। ये मम्मी का ना रोज का काम है ये। जब सावन भर वहां पर जालौन में भी रोज मंदिर जाती थी, शिव पत्र चढ़ा बेलपत्र चढ़ाने शिव जी पे और जल चढ़ाने। तो मम्मी को लग रहा था कि यहाँ पे अगर उनका मंदिर नहीं मिला तो फिर अच्छा ही लगेगा। एज यूजल उनको भी यहाँ मंदिर मिल गया अच्छा सा, शिव जी का पास में ही है। तो बस चली जाती है, दक्ष को भी ले जाती है, उनको भी अच्छा लगता है और दक्ष को भी मजा आता है, दोनों लोग घूम घाम के आ जाते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है फ्राइडे और मैं कपड़े धुलने के लिए लगा के आई वॉशिंग मशीन में। आद्या गई है स्कूल और स्कूल पहुंच चुकी है। मैंने मैम को बात करी फ़ोन पे, तो आद्या पहुंच चुकी है। अब आद्या के रिक्शे से और भी बच्चे जाने लगे हैं, तो मुझे भी अब थोड़ी सी टेंशन फ्री हो गई हूँ। आकर मैंने कपड़े वगैरह थोड़ा वॉशिंग मशीन में लगाए, काफ़ी हो गए थे। जब से मम्मी आई मैंने कपड़े, हाँ जो हाथ से धुल जा रहे थे वो तो धुले थे और काफ़ी सारे हो भी गए थे, तो वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मम्मी अभी दक्ष को लेकर गई हुई है मंदिर। मम्मी बोली चलो दक्ष को ले जाते हैं। मैंने बोला चला जाएगा आपके साथ? बोला हाँ चलेगा। तो सच में चला भी गया है। ये देखिए पता नहीं क्या लग गया है, कुछ है बिंदी के साथ में। और आप लोग बोल रहे थे कि आपके ऊपर बड़ी बिंदी अच्छी लगती है, तो थैंक यू सो मच। ये निकल ही नहीं रहा, कुछ लग ही गया इसमें, निकालना पड़ेगा। निकल जा, हट ही नहीं रहा मेरे माथे से। हाँ थोड़ा सा रह ही गया इधर। सो बस मम्मी आ जाए पूजा करके फिर चाय वाय पीते हैं। चाय तो रखी हुई है। कल मेरे हस्बैंड पत्ते लाए थे, अरबी के पत्ते। तो मैंने बोला मम्मी आपको मैं अरबी के पत्ते के पकौड़े खिलाऊंगी। मम्मी का ने कभी नहीं खाए हैं। सो मम्मी बोली अभी सुबह सुबह तो नहीं खाने का मन कर रहा है, तो शाम को बनाना। तो देखती हूँ शाम को बनाऊँगी। फ़िलहाल आज मम्मी कोई एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करेंगी, आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो सो बस इंतज़ार करते हैं मम्मी का आ जाए, फिर मैं चाय वाय नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ। तो कुछ बना नहीं रही हूँ। मम्मी नमकीन मटरी ये सब चीज़ें खा लेती हैं, कह रही है मैं वही खाऊंगी। और खाना तो ऑलरेडी मेरा सुबह ही सब्जी भी बन जाती है। फिर मम्मी कुछ बोलेंगी तो वो बनाएंगे। मम्मी वैसे कोई डिमांड करती ही नहीं है, मम्मी कुछ और ज़्यादा खाती भी नहीं है। 2 रोटी या 3 रोटी बस, से ज़्यादा नहीं। अब तो मम्मी बोल रही है तो गरम गरम खिला देती हूँ, तो 3-3 रोटी मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज तो मैं 2 ही रोटी खाती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है, चलो कोई नहीं, तब 3 तो खा रही हैं, थोड़ी सी डाइट बढ़ी उनकी। बस पूजा करने गई है मंदिर, शिव जी पे जल चढ़ाने। मैंने आज हेयर वॉश कर लिए हैं। चलो चलते हैं अंदर। और मम्मी आ गई थी, उसके बाद मैंने चाय वाय तो पहले ही बना रखी थी। तो थोड़ा सा रूम वूम ठीक करना था, जब तक मम्मी पूजा वूजा करके आई तब तक रूम वूम थोड़ा सा टाइडी वाइड बेड वेड सही किया, क्योंकि बेड वगैरह सब ऐसे ही रहता है। सुबह झाड़ू पोछा तो सब मेरा हो जाता है सुबह उठते ही। खाना भी आजकल मेरा सुबह ही बन जाता है। तो बस अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में ब्रेड ले लिए, सेक दिए ब्रेड। मैंने मम्मी के लिए 2 ब्रेड घी में, चाय ली है, नमकीन बिस्किट और मठरी वगैरह ये सब चीज़ें रख ली हैं। मम्मी बोल रही थी कुछ बनाओ नहीं, बस यही खाएँगे। तो मैंने भी सोचा चलो अच्छा हम लोग आज यही इसी का ही नाश्ता कर लेते हैं, सूखा-सूखा ड्राई वाला नाश्ता।
और बस दक्ष के लिए टीवी लगा दी है, दक्ष अपना टीवी भी देख रहा है, ऊपर बैठा मेरे साथ में। तो बस यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। काफ़ी लोगों ने मुझसे व्यूवर्स ने बोला कि आप अपनी मम्मी से, सासू माँ से बात कराइए। तो बात तो मैं खूब कराऊँ, वो खूब अच्छे से बोलती हैं, अच्छे से बात करती हैं, आप लोगों से भी करा दूँ। लेकिन बस ये है, बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। सारा दिन शरारत चलती रहती है दक्ष की। और आधा जब आ जाती तो उसकी और ज़्यादा, सोता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा शरारत वाली बढ़ती जा रही हैं। तो बस मम्मी ये सारी चीज़ देख के वैसे भी हैरान है, दिखता है मम्मी को अब कि हाँ, कितनी ज़्यादा व्यस्त रहती है इन बच्चों के बीच में। बहुत परेशान करते हैं, हद से भी ज़्यादा। लेकिन बच्चे नहीं परेशान करेंगे तो कौन करेगा, ये बात मम्मी का डायलॉग है। मम्मी यही आजकल डायलॉग मारती है। और बस दादियाँ तो ऐसी होती हैं, वो तो बस अपने छोटे बच्चों के नातियों को तो पोतों को तो वो सर पे चढ़ाती हैं, वैसे ही है हिसाब। तो बस यहाँ पे हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो रहा है, खाना ऑलरेडी बन ही चुका है। तो मम्मी को, जैसे आपको पता ही है, मम्मी खाली नहीं बैठती हैं। हाँ, घर पे रहती, वहाँ का थोड़ा सा अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है उनके प्रति, क्योंकि वो वहाँ वो रही है काफी टाइम तक, वही उनका मतलब सब कुछ है ज्यादातर जिंदगी अभी तक, बच्चे वही वे वही सब कुछ। तो मम्मी अपना सिलाई मशीन चलाया करती हैं, कहीं वहाँ पे कभी कुछ लेके बैठ जाती हैं, कभी कुछ, इस वजह से। और थोड़ा सा लेट भी लेती है, आराम भी करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे लगी ही रहती है। कभी कभी कुछ भी नहीं करती है, फोन ही चलाया करती हैं। तो ऐसा ही है। ऐसा यहाँ पे क्या है, मम्मी को यहाँ पे थोड़ा मन नहीं लग रहा है, लेकिन मन लगाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। तो उसके लिए वो बहुत सारी चीजें करती रह रही है, चलो मैं ये करके दे दूं, मैं वो करके दे दूं। तो अभी थोड़ी सी घर से अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है, धीरे धीरे होगी तो सब सही हो जाएगा। फिलहाल मैंने सोचा चलो अभी अनार काट देते हैं, अनार काट के छील लेते हैं, काफी देर हो गई थी। तो मम्मी मैंने सोचा कि नाश्ता कुछ बनाया नहीं था, तो अभी कुछ अनार एप्पल वगैरह कट कर लेते, मम्मी को देते हैं और रक्स को खिलाएंगे। अच्छा, मुझे अनार बिल्कुल पसंद नहीं, पसंद है मतलब इतने ज्यादा नहीं पसंद है, मतलब अगर खा लूँ तो थोड़े बहुत बस ऐसे ही, वैसे मुझे बिल्कुल ऐसे पसंद नहीं है। तो बस अनार वगैरह छीला, काटा और फिर मम्मी को दिया जाके। दक्ष खा रहा है अनार, मम्मी ने भी खाए थे, तो मम्मी और दक्ष दोनों लोग मिलके अनार खा लिए थे। और आज क्या हुआ था, कल कल हुआ था कि अध्या की डॉल थी जिनके बॉडी पे कपड़े नहीं थे। तो मम्मी बोली कि चलो मैं गुड़ियों के कपड़े बना देती हूँ। तो मैंने सुई धागा दिया और मम्मी को ये अपनी एक पुरानी सी मैक्सी थी, जब ज्यादा पुरानी, हाँ पुरानी सोच लो, पुरानी थी, तो उसी की मम्मी ने काट कूट के उसकी लेस वेस इस तरह की निकाल के एक को फ्रॉक एक का गाउन बना दिया है, बहुत ही प्यारा सा। तो कैसी लग रही है बताना, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना आद्या की डॉल्स, बढ़िया सी था। आद्या जब स्कूल से आएगी देख के बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। दक्ष को नहीं अच्छी लगी, दक्ष कह रहा था निकाल दो इसको, लेकिन नहीं, आद्या को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, इतनी सुंदर लग रही है। दक्ष भी निहार रहा है इनको। एंड बस इसके बाद ये सारा काम करने के बाद मम्मी जैसे थोड़ा और फ्री हुई, तो मैंने बोला मम्मी लेट जाओ आराम कर लो, लेकिन नहीं, मम्मी को कहा आराम करना, मम्मी बोली चलो आप आज ना बालूशाही बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मम्मी बालूशाही आप बनाओ, प्रियंका देखेगी कैसे बनती है, तो फिर उन्होंने बनाया। और वैसे वो बोल रही थी बालूशाही जो है वो नाप तोल के बनाई जाती है, तो नाप तोल के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, तो मेजरमेंट ऐसे ही कर लिया। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आधा किलो का पैकेट का मैदे का था, और 100 ग्राम इसमें मोहन डला हुआ है, थोड़ा सा इसमें ये गाद जिसे बोलते हैं, गोंद बोलते हैं, उसको पीस लिया, वो मिला दिया है। और उसके बाद इसको हॉट घी गरम किया है, वो डाल दिया है 100 ग्राम। और इसी हॉट घी में ही थोड़ा सा सोडा डाला था, बेकिंग सोडा जो घर में खाया जाता है, मीठा सोडा वो। और उसका नॉर्मल पानी से इसे गूथ लेना है, और उसको गूथने के साथ साथ में जब ये गूथ जाए सॉफ्ट सा, देखिए फर्मेट होने लगा है। और उसके बाद थोड़ा सा और उसको कूट कूट के मारना है। जब इसे कूट कूट के मसल मसल के इस तरीके से मारेंगे ना, तो इसमें और फ्लफनेस आ जाएगी। जैसे ये फ्लफनेस हो जाएगा तो आपकी जो बालूशाही है वो बहुत ही स्पंजी बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, जालीदार बनेंगे। और उसमें जो आपकी चाशनी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, और मार्केट जैसे एकदम बन के तैयार होंगे। मैं तो कहूँगी, कहती हूँ कि मार्केट से भी अच्छे बन के तैयार होंगे, क्योंकि उसमें होती है मिलावट। आपके घर की हर एक चीज फ्रेश ताजी बढ़िया बन के तैयार होगी। तो ये एक तार की चाशनी आपको बना लेनी इस तरीके से। तो ये एक तार की चाशनी है वो बना ली है उस पर डालने के लिए। एंड इस तरीके से बालूशाही के छोटे छोटे से, मतलब जो डो बनाया है उसके छोटे छोटे से बॉल बनाना है, एंड पेड़े जैसे बीच में अंगूठा लगाकर डाल देना है। अच्छा, ऑयल को अच्छे से पहले गरम कर लेना है, फिर गैस को ऑफ कर देना है, ध्यान रखना है गैस को ऑफ करना है। उसके बाद इनको डालना है, इनको डालने के बाद इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, और बस इनको पकने देना है धीमे धीमे जब तक ये ऊपर ना आ जाए। गैस का फ्लेम लो वगैरह नहीं, बिल्कुल ऑफ कर देना है, क्योंकि ऑयल जो है वो अच्छे से हॉट हो चुका है। और उसके बाद अब इन्हें धीमे धीमे पकने देना है, जब तक ऑयल खुद से थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में ना आ जाए, तब तक इसको आपको गैस बंद करके ही सेकना है। ये ऊपर से तैरने लगेंगी
तब आपको इसको थोड़ी सी गैस जलानी है, फिर इसको पलटना है, फिर इसको दोनों तरफ से सेकना है। यहाँ पे दक्ष भी है जो आ गया है शरारत करता हुआ। तो दादी माँ को मैंने भी आटा गूंथा है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि रोटियां तो बनी नहीं थी सुबह। हमने गरम गरम बनाती हूँ, गरम गरम खिलाती हूँ मम्मी को भी और हम लोग। तो फिर आटा लगाया तो मम्मी बोली सारी सीख जाएंगी उसके बाद ही रोटी बनाना आप। तो मैं सोची चलो ठीक बाद में रोटी बनाते हैं। तो जो ये बालूशाही सीख रही थी इसी बीच में दक्ष भी आटे की छोटी छोटी लोइयां बना के डाल रहा था। मम्मी ने छोटी छोटी पूड़ी सी बना के डाल दी थी, वो भी करारी सीख गई थी बढ़िया सी। तो बस ये देखिए बालूशाही सीख गई हैं। इनको इस तरीके से चाशनी में डुबो दिया था और उसके बाद परात में इस तरीके से सजा के चाशनी ऊपर से डाली जा रही है। नीचे देखिए उसको अटकना सा लगा दिया है जिससे चाशनी जितनी भी इस पे डाली जा रही है वो इसमें जितनी अब्जॉर्ब हो जाए, बाकी सारी निकल के ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरीके से करने से क्या होता है चाशनी भी अच्छे से चढ़ जाती है और कुछ चढ़ानी पड़ती है ऊपर से। और ये हमारी डिलीशियस सी बालूशाही बन के तैयार हो गई। आप लोग रक्षाबंधन पे ट्राई करना, बहुत हाय मजा गाइस, तो आएगा। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। चाय के साथ साथ मैं बनाऊंगी अरबी के पत्ते के पकौड़े, जो कि मम्मी को मैं पहली बार खिलाने वाली हूँ। आज मम्मी ने बालूशाही बनाई, बहुत अच्छी बनी है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। और मैं अरबी के पत्ते तो बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ या फिर कभी भी शेयर कर दूँगी, लेकिन फिर भी बनाते बनाते मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा शेयर करती हूँ कि वो कैसे फ्राई करते हैं, कैसे क्या होते हैं। तो पहली बार वो खाने वाली हैं, कैसे लगेंगे उनको, क्या एक्सपीरियंस रहेगा उनका मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं किचन में। बस अभी मैंने ये अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाए। काफ़ी बार आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी शेयर की थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं डायरेक्टली बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह से शूट करते करते मैं थक भी गई थी काफ़ी ज़्यादा। मम्मी ने बालूशाही बनाई तो मम्मी को मैंने अपने मतलब पहली बार उनको ये बना के खिला रही हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। मम्मी को भी अच्छे लगे, मेरे हस्बैंड को थोड़े से कम अच्छे लगे। कम क्या, उनको अच्छे ही लगते ही नहीं है, लेकिन मम्मी को ठीक ठीक लगे, उन्हें अच्छे लगे। थोड़ा बहुत खाया भी उन्होंने और बोला भी हाँ अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरीके से इनको कट कर लेना। ये भाप में बनाए जाते हैं, बन गए हैं, बेसन में लपेटे गए थे पत्ते एक एक करके। टाइम लगता है थोड़ा सा, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हाँ बनने के बाद और खाने के बाद बड़ा कुछ नहीं, स्वाद ही लगता है मुझे पर्सनली। मैं अपनी बात करूँ तो आप लोग बताइए इनको क्या बोलते हैं? बहुत लोग पत्तोड़ बोलते हैं, बहुत लोग घुइया के पत्ते बोलते हैं, अरबी के पत्ते बोलते हैं, और मैं तो अरबी पत्ते ही बोलती हूँ। तो बस इसके बाद इनको थोड़ा सा हींग जीरा और राई वगैरह डाल डूल के, आप जैसे तिल भी डाल सकते हो, ये सब डाल के उसको फ्राई कर लेना। ऊपर से नमक मिर्ची डाल दीजिए, हरी मिर्ची काट के डाल दीजिएगा, टेस्टी से बन के तैयार हो जाते हैं। और भी चाट मसाला वगैरह डाल के खा सकते हो, थोड़े करारे भी कर सकते हो। पैन में थोड़े से ऑयल डाल के इनको थोड़ा थोड़ा करके धीमी धीमी आंच में सेक सकते हो, जैसा चाहो वैसे आप कर सकते हो। बहुत डिलीशियस लगते हैं, जरूर खाइएगा चाय के साथ में। बरसात के मौसम में ये पत्ते आते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। घर में भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। आप लोगों ने लगा रखे हो तो बताना मुझे। साथ ही साथ एक तरफ चाय बन रही है, गर्मा गर्म चाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे और उसके बाद अपने और सारे काम है वो एंजॉय करेंगे। अभी आप देख सकते हो काफी देर हो गई, करीब 7:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है। मम्मी यहाँ पे कॉटन लेके बैठी है, यानी रुई जिन्हें बोलते हैं, वो लेके बैठी है और बोल रही थी कि चलो अब बचा हुआ जो टाइम है अभी शाम का, तो मैं जब तक डिनर बनेगा बनेगा तब तक ना मैं बातियां बना देती हूँ घर की। तो रेडीमेड बातियां हैं मेरे पास। तो मम्मी बोली रेडीमेड बातियां तो ठीक है खत्म होने वाली है, तो मैं तुम्हारे लिए ये घर की बातियां बना देती हूँ, जो कि बहुत ही सही रहती हैं। यहाँ पे जो कच्चा दूध से भी बनती है, नॉर्मली दूध है या उबला हुआ वो भी आप ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा हल्दी या चंदन को मिला लीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से जो ये बातियां हैं कॉटन वाली बढ़िया सी बन जाती हैं। तो वैसे ही मम्मी बना रही हैं, यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ उनसे। और एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। काफ़ी लोगों के कमेंट आने लगे थे कि आपकी सासू माँ वैसे तो कभी नहीं आई है, इस बार इसलिए आई है कि आप प्रेग्नेंट हो इसलिए आई हैं। मेरे दो दो बच्चे हैं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों को। और आपको मेरा पेट भी नहीं दिखता होगा, क्यों ऐसा कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो? हाँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट आने लगते हैं, तो मुझे हमेशा ये क्लियर करना पड़ता है कि वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई हूँ, मैं पतली भी हो गई। काफ़ी काफ़ी लोग कहते हो कब पतली हो, काफ़ी लोग कहने लगते हैं मोटी हो, कभी लोग कहने लगते हैं आप प्रेग्नेंट हो, इस वजह से आपकी सासू माँ आई हैं आपके पास रहने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी अब लगने लगा है। सारी दीदियाँ भी चली गई हैं, शादी हो गई, नेहा दीदी की भी हो गई है। अब वो हमारे साथ ही रहेंगी और कहाँ जाएंगी, इस वजह से वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आदत डाल रही है हम लोगों के साथ में रहने की। इसलिए वो हमारे साथ में थोड़ा थोड़ा करके आएंगी, थोड़े दिन चली जाएंगी, फिर कुछ महीने बाद फिर आएंगी और फिर हमारे साथ रहेंगी। और उसके बाद फिर जब तक हमारा घर बन ही जाएगा, तो धीरे धीरे फिर कभी महीने भर, कभी 2 महीने, फिर परमानेंट ऐसा शिफ्ट होने का चांसेस है। तो बस और कुछ नहीं है, तो गलतफहमी मत पालिएगा। और मेरे दो बच्चे हैं, परफेक्ट हैं, सही है और
2 बहुत हैं। और यहाँ पे बस रात को डिनर के लिए मैंने मम्मी से बोला, मम्मी बोली सुबह खाना भी खा लिया था और शाम को ये घुइयाँ के पत्ते भी खा लिए थे, इसलिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कुछ खाने का। तो एक काम करो, प्रियंका रोटी बना लो सिर्फ, और मैं दूध रोटी खाऊंगी। तो बस मम्मी यहाँ से दूध ले रही है, उसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालती, ना गुड़ ना चीनी। मैंने बोला गुड़ भी है चीनी भी है, आप जो चाहो वो डाल लो। मम्मी बोली नहीं, मैं सिर्फ दूध रोटी खाऊंगी। बस सिर्फ दूध रोटी मम्मी ने खाई थी, बाकी की रोटी सेकी तो हम लोगों ने अचार वचार से खा लिया था, क्योंकि जब मम्मी भी नहीं खा रही थी फिर हमने चलो हम लोग भी अचार से ही खा लेते हैं रोटी। तो बच्चों ने, हम सभी लोगों ने अचार से रोटी खा ली थी अच्छे से। और उसके बाद जल्दी काम भी हो गया था, फटाफट से बर्तन वर्तन धुले, साफ किया। यहाँ पे दूध कम लग रहा था मम्मी को, तो मम्मी थोड़ा सा दूध और बढ़ा रही थी। तो बस दूध इतना हो गया है कि रात के बच्चे भी पी लेंगे। तो बस किसी चीज का गैस वैस साफ आप किया और खाना वगैरह खाया, और बस गुड नाइट। ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करते हो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना। एंड हैप्पी हरियाली तीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।